हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया में आज मैं लेकर के आया हूं अपना फ्रूट गार्डन। और बाकी का गार्डन तो आप देखते रहते हैं, कई बार आपने मेरे वेजिटेबल गार्डन और फ्लावर गार्डन को देखा है। लेकिन आज जो है स्पेशली जो कुछ फ्रूट्स के पौधे मैंने लगाए हैं, तो उसको मैं विज़िट कराने वाला हूँ। और देखिए कौन कौन से फ्रूट मैंने अपने गार्डन में लगाए हैं। दोस्तों, ये है गुआवा यानी कि अमरूद। और ये पौधा जब मैं लाया था तो वैसे ही ये दोनों अमरूद लगे हुए थे, और उस समय काफ़ी छोटे थे, तो धीरे धीरे वो अमरूद बड़े भी हो रहे हैं और काफ़ी बड़े हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये अमरूद अब थोड़ा सा पकने भी वाले हैं। दोस्तों, इस समय बरसात का मौसम है और इस मौसम में आप कोई भी फ्रूट के जो पौधे हैं वो लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस समय उसमें होगी। और ख़ास तौर से इस समय जो भी आप फ्रूट लगाएंगे तो अधिकतर जो है फ्रूट आए हुए ही आपको नर्सरी में मिलेंगे। और कोशिश भी यही कीजिएगा कि आप जब कभी भी फ्रूट्स के पौधे लगाएं तो नर्सरी से ला करके ही लगाएं और उसमें फ्रूट आया हुआ हो ऐसे ही पौधे लगाएं। दोस्तों, ये जो पौधे होते हैं वो ग्राफ्टिंग से तैयार किए हुए पौधे होते हैं, जिसमें कि फ्रूट्स पहले से ही आया हुआ होता है। और अगर आप बीज से तैयार करेंगे तो गमलों के लिए वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें कई साल लग जाते हैं फ्रूट्स आने में। दोस्तों, ये जो दूसरा पौधा है वो है नींबू का। और पिछले साल भी मैंने आपको दिखाया था कि इसमें कई सारे नींबू हुए थे, और इस बार देखिए कई सारे फूल इसमें आ चुके हैं। तो बीच में काफ़ी दिनों तक कोई फूल वगैरह नहीं था, लेकिन अब जैसे ही बारिश शुरू हुई तो उसके बाद जो है देखिए फूल भी आना शुरू हो गए हैं। और भी ज़्यादा इसमें फूल थे, लेकिन बहुत सारे फूल जो है झड़ भी गए हैं। और ऐसा अक्सर होता है कि पौधे अगर मैच्योर ना हो, छोटे हो, तो जो फूल है या जो फल है तो काफ़ी सारे झड़ भी जाते हैं। तो इसके लिए कोई भी टेंशन ना ले और पानी थोड़ा सा कम दें, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा देंगे तो ऐसे में भी जो फूल झड़ने की समस्या है वो ज़्यादा होती है। और दोस्तों, अगर फल या फूल आपके पौधे में नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो उसका स्प्रे एक बार आप अपने पौधों में कर दें, तो फिर फल फूल आने लगेंगे और फूल भी नहीं झड़ेंगे। दोस्तों, ये दूसरा नींबू का पौधा है और दोनों ही अलग अलग नींबू हैं। एक तो ये वाला जो है वो पीले नींबू है। ये पीले नींबू जो मार्केट में हमेशा हमें दिखाई देते हैं, गन्ने के जूस जहाँ पर बनते हैं तो वहाँ पर रहते हैं। और इसके अलावा इससे पहले जो नींबू दिखाया था तो वो कागजी नींबू है। तो इस तरह से दो नींबू के पौधे मेरे पास है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, छत पर लगाने के लिए बहुत नींबू आते हैं पौधों में। और जो इससे पहले गुआवा का मैंने दिखाया था तो उसमें भी काफ़ी फ्रूटिंग होती है। इसके अलावा एक अंगूर का पौधा भी मैंने लगा दिया है, देखिए इस ड्रम में। और इसको लगाए हुए अभी शायद 1.5-2 महीने हुए हैं। तो इस बरसात में अच्छी ग्रोथ है। अभी मैंने ड्रम में मिट्टी जो है कम रखा है। धीरे धीरे जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा तो इसमें मिट्टी को भी मैं और बढ़ा दूंगा। और जो सॉइल मिक्स है दोस्तों, इसमें आप 50% जो आपका गार्डन सॉइल है वो रख सकते हैं, और जो 30 से 40% है वो आप कंपोस्ट रख सकते हैं, और बाकी का हिस्सा आप इसमें रेत मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बहुत अच्छा सॉइल तैयार हो जाता है। और देखिए यहाँ पर ये बेर का पौधा है और इसमें भी फूल आने शुरू हो गए हैं, और कहीं कहीं पर बेर बनने भी लगे हैं। और लास्ट ईयर मैंने आपको दिखाया था 6 महीने पहले कि बहुत ज़्यादा इसमें बेर लगे हुए थे। दोस्तों, ये जो पौधा है ये एप्पल बेर का पौधा है। और इसमें जब मैंने आपको वीडियो दिखाया था तो उसमें काफ़ी बेर भरे हुए थे और पके हुए थे और बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे थे। तो ये एक ऐसा
पौधा है बेर का, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग आपके छत पर होती है। तो इसको तो आप अवश्य से ही अपने गार्डन में लगाएं। दोस्तों, इसके अलावा जो अगला पौधा है वो है यहाँ पर चीकू का। तो इसको भी मैंने पिछले साल ला करके लगाया था और उस समय कुछ चीकू हुए भी थे, लेकिन पकने से पहले जो है वो झड़ गए थे। हवा भी हुई थी और बारिश भी, तो उसमें वो फल जो है गिर गए थे। तो ऐसा होता है, शुरू शुरू में फल कम आते हैं या फूल बन करके वो झड़ जाते हैं, या जब छोटे फल होते हैं तो वो झड़ जाती हैं। तो इसके लिए कोई टेंशन ना ले। फलों के पौधों को ऐसे भी 2 साल लग जाते हैं और उसके बाद जो है उसमें अच्छे से फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा, अगर दोस्तों आपने एक साथ बड़े पॉट में इनको अगर लगाया है तो भी फल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पौधा जो है फिर नीचे की तरफ ज़्यादा ग्रोथ लेता है और उसकी सारी जो एनर्जी है वो जड़ों को बढ़ाने में लग जाती है। दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये करमचा का पौधा है और इसमें भी बेर की तरह ही फल आते हैं और बहुत ज़्यादा फल आते हैं जो कि खट्टे होते हैं और इससे जो है अचार बनाया जाता है। दोस्तों, ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये टर्टल वाइन मैंने लगाया है। कुछ पौधे लगा दिए थे क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए थे हैंगिंग में लगाने के लिए, तो टब बड़ा था इसलिए मैंने इसी में लगा दिया और अब मैं इसको निकाल करके इससे भी हैंगिंग बनाऊंगा। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ जो फ्रूट गार्डन है इसमें एक नीम का जो पेड़ है वो भी मैंने लगा दिया। एक पौधा उगाया था आंगन में कहीं पर, तो उसको ला करके मैंने यहाँ पर इस ड्रम में लगा दिया। क्योंकि दोस्तों, जो नीम है वो अक्सर मुझे चाहिए होता है। इसकी पत्तियाँ तो काफ़ी औषधीय गुणों से भरा हुआ है ही है और हम इसको खाते भी हैं पत्तियों को। और इसके अलावा गार्डनिंग में भी इन पत्तियों का बहुत ज़्यादा यूज़ हम करते हैं। तो इसीलिए सोचा कि नीम का एक पेड़ घर पर ज़रूर होना चाहिए और इसी वजह से इसको मैंने छत पर ही लगा दिया। दोस्तों, इसके अलावा और जो फ्रूट हैं वो इधर दीवार पे लगे हुए हैं और दोस्तों, दीवार पे जो लगाया है वो है स्ट्रॉबेरी का। और ये स्ट्रॉबेरी जो है गर्मियों में काफ़ी सूखा सूखा सा लगता है, कुछ पौधे बचे होते हैं और फिर नए जो पौधे हैं वो किनारे से ही बनने लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी शेड जो है होती है दीवार की दोपहर के बाद, तो इसलिए मैंने दीवार के साथ साथ इसको लगा दिया। और देखिए, इसको जो है जो सिलाई मशीन के ढकने के लिए डब्बा होता है तो उसके ऊपर का ये ढक्कन है, तो उसी में मैंने लगा दिया और इसको इस तरीके से हैंग कर दिया। तो यहाँ पर पौधे बचे हुए हैं और अब बारिश में जो है नई ग्रोथ भी ले रहे हैं। तो कुछ दिनों में जो है ये पौधे और भी मैं इसको डिवाइड कर दूँगा। और जैसे यहाँ पर मैंने बॉटल में लगा दिया है स्ट्रॉबेरी के पौधों को, तो इस तरह से और भी कई सारे बॉटल मैं बनाने वाला हूँ सर्दियाँ आने से पहले पहले, ताकि सर्दियों में इसमें जो है खूब स्ट्रॉबेरी लगे। और दोस्तों, पहले के वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि खूब स्ट्रॉबेरी हमारे घर में लगे हुए थे। तो उस समय जो है ये दूसरे कंटेनर में था और इस बार जो है कंटेनर को मैंने चेंज कर दिया है। स्ट्रॉबेरी को लगाने के लिए बालू, मिट्टी और जो कंपोस्ट है तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और हैंगिंग में काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि इसमें जो है मिट्टी में टच नहीं होता जो भी फल है इनके, और उनके सड़ने की संभावना कम रहती है। दोस्तों, अगला जो ये पौधा देख रहे हैं वो है बनाना यानी कि केले का। तो इसको मैंने इस साइड लगा रखा है अपने सब्जियों के साथ, और ये जो है एक बेबी प्लांट भी है उसी बनाना का। तो उम्मीद है इसमें भी फ्रूट आएंगे। और इधर जो है मैंने एक पपाया का पौधा भी लगाया हुआ है, तो पपीते का भी अब बड़ा होना शुरू हो गया है बारिश में। तो देखते हैं कि इसमें फ्रूटिंग कब आती है या नहीं आती है। ऐसे 2 पौधे पपीते के मैंने लगाए हैं, तो दूसरा भी छोटा है और ये वाला थोड़ा सा
बड़ा हो गया है। दोस्तों इसके अलावा भी हमारे ग्राउंड गार्डन में कुछ और फलों के पौधे हैं, जिसमें आम, अनार और जो पपीता है या गुआवा है और शरीफा है, तो ये सारे पौधे वहाँ लगे हुए हैं। तो उसको मैंने ऊपर ज़्यादा नहीं लगाया। तो उम्मीद है आप कुछ ना कुछ फलों के जो भी पौधे हैं, ग्राफ्टिंग पौधे हैं, वो आप छत में अवश्य से लगाएंगे। और इसको लगाने के लिए आप शुरू में 12 इंच तक के पॉट का यूज़ कर सकते हैं, और जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाएं तो आप पॉट भी चेंज करते जाएं। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी अपने गार्डन में कुछ अवश्य से फ्रूट के पौधे लगाएंगे। वीडियो को अंत तक इतने धैर्य के साथ देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।